हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली थी और मुझे याद आया कि मेरे पास एक सूट और है जो मैं पहन सकती हूँ। तो ये सूट है मेरा और इसको पहन के मैं एम से जा रही हूँ। और मैं बाल ना, मम्मी खाना खा रही थी तो मैंने कहा अगर बाल ऐसे झाड़ू उड़ेगा तो मैं बेड पे ही ऐसे करके, जो बाल गिर रहे थे ना बेड पे ही गिर रहे थे, फिर मैंने कहा इकट्ठा करके उठा लूँगी। पता नहीं कहाँ से हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है क्या पता नहीं। तो हाँ, बेच लो भैया, डबल बेड, सिंगल बेड, तकिया खोली सब बेच लो। कबाड़ा वाले भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बेचो चलो, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। हाँ, कबाड़ी भैया आ गए। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लग पड़ी थी और यही मना रही थी कि भगवान आज मैं जा रही हूँ तो मेरा काम कर देना। और मैं एक लाचार, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है माँ के सिवा, मैं ही दौड़ने वाली और मैं ही मरीज़ सब हूँ। तो मेरी दुख को समझो और मेरा अप्रूवल करवा दो जल्दी से, ताकि मैं ऑपरेशन करवा लूँ, क्योंकि ये कष्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से। तो यहाँ पे मैं माला की जाप कर रही थी और माला की जाप करने से बहुत शांति मिलती है। पता है, मैं जब गांव में थी, जब मैं फर्स्ट बार आई थी बागेश्वर धाम और आई थी ना दर्शन करके, मैं 5-5 माला की जाप किया करती थी। मेरा इतना मन लगता था और मतलब इतना मन लगता था, मैं इतना 5 बार जाप मतलब घंटों घंटों करती रहती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था। पता नहीं क्या हुआ है ना चीज़ें कि अब मन नहीं लगता, लेकिन जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं जाप करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 15 मिनट का टाइम तो भगवान को सुबह शाम देना चाहिए। अगर मैं नहा के आती हूँ तो पक्का मैं ना जाप करती हूँ माला का। और भगवान ही है, इंसान ने तो साथ छोड़ दिया है, लेकिन भगवान ही है जो हाथ पकड़े हुए हैं। और भगवान हाथ पकड़े रहेंगे तो किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है ना। तो यही है। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं देखो, मैं पहले ना भगवान को नहीं मानती थी, ना भूत प्रेत को मानती हूँ, ठीक है, लेकिन मानती थी, भूत प्रेत को भी नहीं मानती थी। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया है कि जब मैं भगवान को भी मानती हूँ और नेगेटिव शक्तियों को भी मानती हूँ। चुड़ैल को मैंने देखा नहीं, भूत को मैंने देखा नहीं, लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, जो हमें हर्ट करने की कोशिश करती हैं, जैसे हम दवाई कर रहे हैं, परहेज़ से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर दुखी है, तो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं। जहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं वहाँ नेगेटिव भी शक्तियाँ होती हैं। और मैंने ऐसा फ़ील किया है और तब से फ़ील ज़्यादा कर रही हूँ जब से मैं बागेश्वर धाम से आई हूँ। तो मैंने कहा कि जब मैं दर्शन करके आई हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ज़्यादा। तो मैंने वो चीज़ें देखी तो क्या पता चला कि जब हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, तो वो हम लोगों को अंदर से परेशान करती रहती है, परेशान करती रहती है। लेकिन जैसे कि मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का दर्शन करके आई और अर्जी बांध के आई, तो वहाँ पे बस जाने से ही आपकी नेगेटिव शक्तियाँ हट जाती हैं, तो आपके अंदर से निकल जाती हैं, ऐसा होता है। तो मैं जब वहाँ से आई तो मेरे को ना जैसे महीने में 4 बार ऐसे फ़ील होता था, कोई है मेरे पास, कोई है मेरे पास, मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा होता था, मैंने देखा है अधिकतर मेरे साथ ऐसा तब होता था, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अधिकतर होता था, ऐसा होता था। तो स्टार्टिंग में 4-5 बार तो मैं डर के रोने लगी थी, लेकिन अब हो गया 2-3 महीना, हर महीने में 4-5 बार ऐसा होता है कि जब मुझे फ़ील होता है। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं हिम्मत कर ली, मैंने कहा चेहरा मैं देखूँगी उसका, कौन है जो मुझे परेशान करता है। मैंने चेहरा देखने की कोशिश की, उसका दिखा ही नहीं चेहरा। कभी आधा धड़ दिखता है, कभी चेहरा नहीं दिखता। कभी एक दिन मैंने देखा था, एक चेहरा देखा था, तो ना वो जेंट्स में था ना वो लेडीज़ में था, अलग ही था, मतलब बहुत अलग अलग लोग जैसे मुझे फ़ील होते हैं।
तो अब मुझे गुस्सा आता है, मैं मम्मी से बोलती हूँ अगर वो मुझे मिल जाए ना, मेरे पकड़ में नहीं आता, मैं मारूँ उसको। जैसे कल रात को ऐसा हुआ कि मैं सोई थी और लगभग 2 बजे के लगभग मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने बोला मम्मी से जगा के, मम्मी वो आया था, मम्मी बोली कि अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि ये हाथ उसने पकड़ा था। तो सच में वो हाथ और मेरा सिर दोनों दर्द कर रहा था, क्योंकि मैं पूरा कोशिश से हाथ छुड़ा रही थी उससे। और मेरे को सच्ची में मेरे बस नहीं चलता, नहीं तो मैं उसको मारती। मेरे को डर नहीं लगता वो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ जो भी होती हैं, क्योंकि वो इतना बार मेरे को आके डरवा चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ। तो पहले मैं जैसे मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता था, मैं रोने लगती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मेरे को लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते थे। हुआ तो कल रात को भी जैसे ही हुआ, मतलब ऐसे मेरी नींद खुली, मैं तुरंत अब क्या करती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हूँ और वो मतलब भाग जाता है। ऐसा होता है। पहले क्या था कि मैं रोने लगती थी, अब हनुमान चालीसा सीधे मेरे को दिमाग में आता है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं पढ़ने लगती हूँ, वो छोड़ देता है। जैसे ही बोलती हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, बस तीसरी लाइन में उसका हाथ छूट जाता है, वो चल जाता है, फिर मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरे को अब होता है कि मैं तो कल रात को बहुत गाली दी, मैंने कहा गंदी गंदी गाली दी मम्मी से के सामने। मैंने कहा मिल जाए मुझे ना, मारूंगी, वो इंसान नहीं है, अगर इंसान होता तो मैं मार डालती उसको। मेरे को ऐसे हो रहा था। तो मम्मी कहती है बहुत हिम्मती वाली होगी तुम, मतलब ऐसे झेल लेती हो और ऐसे हंसती हो और ऐसे बोलती हो। तो मम्मी किसी को इतना डरवाओगे तो वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। और मैं लोगों को नहीं ये बातें शेयर करती, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग ये चीज़ें सोचे कि पागल हो गई है, कमज़ोरी में ऐसे वैसे। लेकिन मैंने फ़ील किया मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं हर काम एम से का कर रही हूँ, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तो यहाँ पे मैं वही पूजा पाठ कर ली और सामान थोड़ा सही कर रही थी। तो पता है मैंने फिर देखा कि क्या होता है कि क्यों मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो जब से मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज गई, तो पहले मुझे ना मेरे अंदर बैठा हुआ था जब तक मैं बालाजी नहीं गई थी। अब मैं जब दर्शन करने लगी, उनकी भक्त हो गई हूँ, तो इसको प्रॉब्लम हो रही है मेरे पूजा पाठ से, और ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। देखो ये प्रॉब्लम तो जो है वो तो है ही रोग, लेकिन ये मुझे प्रॉब्लम ना जितना कोशिश कर रहा है देने की दे रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं। ये ना मेरे जान के पीछे पड़ा था। पता है जब मेरी दादी ख़त्म हुई थी, सब बोल रहे थे कि लग रहा है बचेगी नहीं, बचेगी नहीं, और मुझे खुद फील होता था कि मैं मर जाऊंगी। मैंने अपनी दीदी से बोला कि मुझे बागेश्वर धाम ले चलो, कोई मेरे जान के पीछे पड़ा है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि 2 महीना से कंटिन्यू मुझे सुसाइड करने का वो आता था, और उस टाइम मुझे लगता था। तो मेरी दीदी ने बोला कि बस 13वीं बीतने दो, उसके बाद हम ले चलेंगे। और जब मैं वहाँ से आई एकदम चेंज सब कुछ। और लेकिन ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मुझे ऐसे दिखने लगा, तो वो मुझे मेरे अंदर नहीं घुस पा रहा है, तो वो मुझे बाहर से डरवाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी क्या याद रखेगा कि किस इंसान को परेशान कर रहा है। तो मैंने कहा बस एक बार बालाजी महाराज के यहाँ मेरा दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए, बस तब इनका मैं काम तमाम करूँगी। मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल निकलने के लिए। यही है, नहा धो के हॉस्पिटल निकलो। आऊँगी, बिना जाए काम नहीं होगा। देखो क्या हुआ अप्रूवल का, जाऊँ पता करके आऊँ, उसके बाद आऊँगी तो आराम करूँगी। ना हो तो हम निकल दिए हॉस्पिटल के लिए भी। अब मैं हॉस्पिटल ही मिलूँगी, मैं इतना यहाँ वहाँ शूट नहीं कर पाऊँगी। सीधे हॉस्पिटल मिलूँगी और बस लूँगी, थोड़ा बड़ा बस का शूट कर लूँगी, बैठूँगी तो ठीक है। आवाज़ भी नहीं बंद हो गई मेरी, क्योंकि शक्ति एकदम नहीं है, मजबूरी है मेरी। अगर मैं नहीं गई तो मेरा काम, मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं।
मैंने इसलिए भी बातें छुपाई कि मतलब पता नहीं ट्रस्ट करे या ना करे लोग। और दूसरी बात ये कि बहुत लोग डर जाएंगे, उनको डर लगेगा। मैंने अपने बहनों से शेयर किया तो उनके बच्चे डरने लगते, तो मेरे को इसीलिए मैंने नहीं शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बस पकड़ ली थी और फिर उसके बाद एम्स आ गई हूँ। पौने घंटे बाद बस मिला, मतलब जो बस जाती है ना वो मैं 2 बजे निकली थी, 2 बजे के लगभग। तो थोड़ा लेट होने पे वैसे तो सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी बस आती है, लेकिन शाम के टाइम में ना 1-2 आती है, तो वही है। तो यहाँ पे मैं ऑफ़िस के पास पहुँच गई थी और मैं डायरेक्ट ऑफ़िस में घुस जाती हूँ। मैं लाइन वाइन में नहीं लगती, मेरे को पूछना रहता है और गार्ड बोलता है तो मैं बोलती हूँ कॉल आया था पूछने को बोले हैं। तो यहाँ पे आके मैं काम करवा रही थी इन्हीं सर और मैडम के पास। तो फाइनली आपको मैं बताऊंगी, और उससे पहले मैं फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं फिर घर आ गई। यार मैं ना कहीं भटकती नहीं, और मैंने उस टाइम शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। मैंने मेमोरी ही क्यों डाली, स्टोरेज काफ़ी था यार। और बहुत सारे ऐसे वीडियो थे मेरे इमोशनल वीडियो वहाँ के जो छूट गए, क्योंकि मैं वहाँ ऑफिस में रोने लग पड़ी थी। और वो मैम बोल रही थी, समझा रही थी, वो बोली कि आपके पति तो आएंगे ना। मैंने कहा मेरे पति नहीं है। तो वो सर बोले कि प्रेगनेंसी, तो मैंने बोला नहीं पानी है। बोले अच्छा, मैं सोचा आप प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा नहीं, ये पानी है 10 लीटर। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी और फाइनली मैंने पहले बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का पैर छुआ। और इसी के साथ आपको भी मैं बता देती हूँ, सबसे बड़ा भार जो सिर का मेरा था, मुझे अप्रूवल मिल गया है। और मेरे ऑपरेशन का पैसा जो है वो अप्रूव हो गया है, और जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस मैम ने बोला कि लाओ हम चेक कर लेते हैं, आयुष्मान कार्ड दो, और मैंने दिया। कौन से स्टेट से हो? मैंने कहा यूपी का है। बहुत मुश्किल है होना, होता नहीं जल्दी। आप बीपीएल का कार्ड हो तो लाओ, बल्कि मैं उस पर लिख देती हूँ नॉट अप्रूवल, तो डॉक्टर से आप वो करवा लो सारे। फिर मैंने इतना झंझट मुझे लग रहा था, फिर उन्होंने चेक किया, वो खुश हो गई और कह रही हैं कि पार्टी तो बनती है। मैंने कहा मैम गए अप्रूव हो गया भाई, कैसे ऐसे हो गया, बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे दे दिया उसने। तो मैं ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भगवान का शुक्रिया किया, बालाजी महाराज का। फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, मैं रोने लगी। तो वो पूछी कि आपके हस्बैंड तो आएंगे ना। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपके भाई और मम्मा पापा? तो मैंने कहा नहीं, मेरी माँ है बस। तो बोले कि, उन्होंने बोला कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और उन्होंने अपना नंबर दिया, बोला कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करना, हम भेजेंगे आदमी को, 1 भी रुपया तुम्हारा नहीं लगने देंगे। और ये अब उन्होंने प्रिंट निकाल के दिया जो मैं अभी रखी हूँ। तो मुझे लगता है, मुझे फ़ील हुआ सच्ची में कि इंसान ने साथ छोड़ दिया मेरा, और भगवान साथ मतलब भगवान तो नहीं आए, लेकिन किसी रूप में मुझे भेज के, किसी न किसी रूप में इंसान को भेज के मेरी हेल्प करवाया। और मुझे इतना रोना आया, मुझे अपने उस टाइम की सारी चीज़ें याद आने लगी, जो आगे पीछे मेरे साथ जो लोगों ने किया है, मेरे अपनों ने मेरे साथ किया है, मैं जितना झेली हूँ। मैं वहाँ बहुत रोई। बोली कि अब खुशी के दिन आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगी, ऐसे ऐसे सब मुझे देखने लगे थे। फिर मैं लेके बाहर चली आई, मैं थैंक यू उनके बोली। फिर मैं बस स्टॉप पे बैठ के रो रही थी। मैंने पहले मम्मी को फ़ोन लगाया और रोते हुए मैंने सारी चीज़ें बताई। मेरी मम्मी भी रो रही थी। और फिर घर पे आके ये हाल मेरा। इसी के साथ आप लोगों का दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्रे कर रहे थे मेरे लिए, और आपकी दुआओं की वजह से ऐसा हुआ है कि मुझे अप्रूवल इतना जल्दी मिल गया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, आपको खुशी हुई कि नहीं। मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।